शब्द और लिखा हुआ है गुर्जर। ये क्या है? ये छत्र है। राजस्थान और गुजरात का जो अपने बॉर्डर लगने वाला इलाका है, मैंने कल पहले की वीडियो में भी बताया, इसको बोलते थे गुर्जरात्रा। इसको गुर्जरात्रा कहा करते थे। गुर्जरात्रा में प्रतिहार जाके बसे, इसलिए उनके नाम क्या, गुर्जर प्रतिहार लगना शुरू हो गया। यह भी बहुत सामान्य सी बात हुआ करती थी। जिस क्षेत्र के हुआ करते थे उन क्षेत्रों के नाम लगने शुरू हो जाते थे। मैं और अच्छा सा उदाहरण बताऊं, हम कहते हैं भीनमाल का पुराना नाम हुआ करता था श्रीमाल। श्रीमाल के अंदर जो ब्राह्मण रहे वो श्रीमाली ब्राह्मण, यहां पे कोई कायस्थ रहे तो श्रीमाली कायस्थ, यहां पे कोई बणियर रहे तो श्रीमाली बणियर। मैं और बताऊं आपको, ये अपने नागौर के अंदर जो दधीमती माता का मंदिर है, गोठ मांगलोद के आसपास वाला इलाका, दधीमती माता का जो मंदिर था, या दाहिमा माता बोल देते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र था दाहिमा क्षेत्र कहलाता होगा किसी टाइम में, दधीमती क्षेत्र कहलाता होगा। और इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों के नाम क्या दाहिमा लग गया। दाहिमा राजपूत होते हैं, दाहिमा जाट होते हैं, दाहिमा ब्राह्मण होते हैं, दाहिमा गुर्जरों में आते हैं, तो सब अलग अलग जातियों के अंदर दाहिमा शब्द आने लगे, तो वो उस क्षेत्र की वजह से वो नाम पड़ने लग गया था। तो एक ये भी है कि भाई वैसे इस क्षेत्र के अंदर जो प्रतिहार रहे तो गुर्जर प्रतिहार हो गए। अब केवल गुर्जर प्रतिहार नहीं होते हैं, गुर्जर बणिये होते हैं, गुर्जर ब्राह्मण भी होते हैं, गुर्जर सिलावट भी होते हैं, तो अलग अलग जातियों के नाम के आगे गुर्जर शब्द लगना शुरू हो गया। तो ये माना जाता है कि ये प्रतिहार इसके अंदर एक पद है, और गुर्जर जो है वो इसके अंदर क्षत्रिय देश का नाम। और गोड़, बंगाल को गोड़ कहते थे, इसलिए गोड़ ब्राह्मण भी, गोड़ राजपूत भी, गोड़ बणिये भी, गोड़ अलग अलग सबके नाम के आगे लगना शुरू हो गया। तो व्यक्ति जहां जाता था वहां अपने क्षेत्र का नाम भी कहीं ना कहीं ले जाता था, तो प्रतिहारों के नाम के आगे लगता है। तो दोस्त सब याद रखना, गुर्जर क्षेत्र विशेष का सूचक है, प्रतिहार पद विशेष का सूचक है। तो ये तो थोड़ा सा नाम के अंदर ऐसा नाम क्यों, लंबा सा नाम क्यों, इसलिए बता दिया मैंने। अब इनकी जानकारियां बता, इनका सबसे कन्नड़ा के अभिलेख मिले इन सब में, और अरब यात्रियों ने भी इनके लिए गुर्जर शब्द का इस्तेमाल किया। और अरब यात्रियों ने तो और जोरदार, उनको गुर्जर भी नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया जुर्ज। तो वो शायद उनसे गुर्जर बोला नहीं गया होगा, तो गुर्जर उनका जुर्ज हो गया होगा। और मैं आगे जब और पढ़ेंगे अपने अरब यात्री कौन कौन से है, तो हम सुलेमान बिन अल मसूदी के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि उन्होंने इनको किस रूप में कहा था। तो ये भी याद रखना कि उसमें इनको गुर्जर कहा। पर वो भी जो गुर्जर है, वो गुर्जर राजा के लिए यूज में लिया गया है, पर वो क्षेत्र विशेष के नाम से, कि वहां का वो राजा है गुर्जरेश्वर, गुर्जर प्रदेश का राजा, उस रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। जैसे एक कन्नड़ कवि हुए पंप, और पंप ने एक बुक लिखी विक्रम अर्जुन विजय, और उसके अंदर वो लिखते हैं कि सोलंकी राजा अरिकेसरी द्वितीय ने गुर्जर राजा गुर्जरेश्वर महिपाल को हरा दिया था। तो गुर्जरेश्वर महिपाल को कहने का मतलब है गुर्जर देश का जो राजा महिपाल, उसको हरा दिया था। अब उसके आधार पर ये जैक्सन ने, इन्होंने शब्द कहना शुरू कर दिया कि नहीं साहब, ये देखो गुर्जर शब्द इसके अंदर लिखा है, इसलिए बाहर से जो खज्जर जाती थी उसके, पर नहीं, ये सब जितने भी अपने को वर्णन मिलते हैं, ये सब वर्णन क्षेत्र विशेष के रूप में मिलते हैं, अपने को रीजन, पर्टिकुलर रीजन के रूप में मिलते हैं। वो रीजन अपना गुर्जरात्रा था, ये कहा जाता था। हाँ, ये बात जरूर सोची जाने वाली है कि इस प्रदेश का नाम गुर्जरात्रा क्यों था, इसका ऐसा नाम क्यों मिलता हमें, इसका नाम गुर्जरात्रा क्यों मिलता है। और फिर मैं एक और बताऊं आपको, केवल प्रतिहारों के नाम के आगे ये आपको गुर्जर नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र में रहने की वजह से चावड़ा राजा हो, हवेनसंग जब भीनमाल की यात्रा करता है तब वहां पर चावड़ाओं का राज हुआ करता था, व्याघ्रमुख राजा हुआ करता था। और वो लिखता है कि ये गुर्जर देश है, वो लिखता है ये कूचेलो, चाइनीज लैंग्वेज में कूचेलो, और इसकी राजधानी वो कहता है पीलो मोलो। यह हवेनसंग का वर्णन, पीलो मोलो मतलब भीनमाल, या कई इतिहास कहते हैं कि ये शायद बाड़मेर, कूचेलो मतलब गुर्जर देश, तो इसको गुर्जर देश कहता है। इवन कुंभा के जो अभिलेख है उनके अंदर गुजरात के राजा को जब उसने हराया तो उसके लिए उसने गुर्जरात्रा सुल्तान का प्रयोग किया, कि गुर्जरात्रा के जो सुल्तान है उनकी मैं बात कर रहा हूं अपने आप में। तो वो क्षेत्र विशेष के रूप में पहले से यूज में किया जाता था। हालांकि हमें 150 ईस्वी का गुजरात में एक राजा हुए अपने रुद्रदामन, और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जूनागढ़ अभिलेख के अंदर गुर्जर शब्द इस्तेमाल के अंदर नहीं मिलता है। हवेनसंग अपने जब 641 के आसपास में इधर घूम के जाता है, उस समय का जो वर्णन मिला है उसके अंदर ये नाम अपने को मिलने लग जाता है। मतलब ये रुद्रदामन के बाद में, और कभी यहां पर हो सकता है किसी गुर्जर जाति ने, किसी गुर्जर वंश ने यहां पर कब्जा किया हो और उनकी वजह से इसका नाम गुर्जरात्रा पड़ा। उनका बाद में क्या हुआ इसके बारे में हमें कोई जानकारियां नहीं, क्योंकि एक और
एक कोई सोलंकी एक राजा और वे पुलकेशिन, और उनका एक कलचुरी समूह का एक ताम्रपत्र मिलता है, और उस ताम्रपत्र के अंदर जिक्र है कि चावड़ा वंश और गुर्जर वंश दोनों अलग अलग है। इसलिए कहा जाता है कि पहले इस क्षेत्र पे वो गुर्जरों का अधिकार रहा होगा, बाद में चावड़ाओं ने उनसे ये छीन लिया होगा, और चावड़ाओं को बाकायदा क्षत्रिय लिखा हुआ है। अब इंसान लिखता है कि ये गुर्जर देश के राजा, यहाँ पे क्षत्रिय राजा। जब हम उसको ब्रह्मगुप्त वाली किताब से मिलाते हैं कि इस समय राजा कौन रहा होगा, ब्रह्मगुप्त वाली किताब थोड़े टाइम पहले लिखी गई थी, तब पता चलता है कि चावड़ा वंश का राजा जो व्यग्रमुख था उसकी जानकारी यहाँ पे मिलती होगी। अपना मैंने बसंतगढ़ शिलालेख बताया था, उसमें भी खूब सारी जानकारियां बताई थी। आप वो वाला शिलालेख देखोगे तो जानकारी थोड़ी और मिल जाएगी आपको। तो ये बात भी थोड़ी याद रख लेना। तो ये सारी जो चीजें मिलती है क्षेत्र विशेष के रूप में अपने को मिलती है। अब फिर बात है कि खुद क्या कहते हैं खुद को, तो जो खुद के अभिलेख है इसके अंदर ये कहते हैं हम लक्ष्मण के वंशज, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम का प्रतिहार था लक्ष्मण, उनका द्वारपाल था लक्ष्मण। भगवान राम ने कहा अपने वनवास पे जाएंगे, वनवास मिला भगवान राम को, लक्ष्मण उनके साथ में तैयार हो गए। दोनों ने कहा मैं संन्यास लूंगा, रेना पीछे पीछे तैयार हो गया। वैसे वैसे एकदम भगवान राम के पीछे ऐसे लक्ष्मण रहा करते थे, तो राम के प्रतिहार थे लक्ष्मण। तो इन्होंने कहा कि वैसे हम लक्ष्मण के वंशज हैं, हम चूंकि लक्ष्मण के वंशज है इसलिए हम अपने नाम क्या लगाएंगे, प्रतिहार लगाएंगे। भगवान राम इक्ष्वाकु कुल के थे, तो इनका हम भी इक्ष्वाकु कुल के। रघुवंशी, भगवान राम रघुवंशी थे, तो इनका हम भी रघुवंशी। इनके बार बार जिक्र था, वो तो लक्ष्मण के वंशज बताया हुआ है, इक्ष्वाकु कुल का बताया हुआ है, इनको रघुवंशी बताया हुआ है। तो ये खुद को, मतलब ये बड़ी जोरदार सी बात है, गुर्जर प्रतिहारों ने अपने किसी भी अभिलेख में खुद को गुर्जर नहीं कहा। वो अपने आप को क्षत्रिय बताते रहे, वो लक्ष्मण के वंशज बताते रहे, इक्ष्वाकु कुल के बताते रहे, वो अपने आप को रघुवंशी बताते रहे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसी के आधार पर आगे गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि